प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे। कबीरदास जी के विशाल ज्ञान सागर में से आज हमने जो चर्चा का विषय चुना है वह है कबीर का रहस्यवाद। रहस्यवाद पर चर्चा हमने पूर्व के व्याख्यान में भी की थी, जिसमें विभिन्न विद्वानों की रहस्यवाद से संबंधित परिभाषाएं एवं स्वरूप से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया था। उसी विषय की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कबीर के रहस्यवाद के भेद प्रभेद पर चर्चा करेंगे। कबीर के रहस्यवाद के भेद प्रभेद हम देखते हैं। भारतीय एवं पश्चिमी विचारकों ने रहस्यवाद के भेद प्रभेद पर अलग अलग दृष्टिकोण से विचार किया है। अध्ययन की सुविधा के लिए इसको निम्नलिखित भेदों में हम बांट सकते हैं, जो रहस्यवाद के अन्य भेदों में को अपने अंतस में निहित किए हुए हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं भावात्मक रहस्यवाद, 2 साधनात्मक रहस्यवाद, 3 प्राकृतिक रहस्यवाद और 4 अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं भावनात्मक रहस्यवाद क्या है। जब जीवात्मा और परमात्मा की सजल रागिक रंगभयता को साहित्य में शब्दाकार प्रदान किया जाता है, तब भावात्मक रहस्यवाद की व्यंजना होती है। रहस्यवादी कवियों ने इस भावना को आंदोलित होकर उस निर्गुण निराकार परम तत्व को कहीं पति रूप में माना है तो कहीं प्रियतमा पत्नी के रूप में अंगीकार किया है। कबीरदास ने दाम्पत्य मूलक रहस्यवाद की बड़ी मार्मिक वर्णना की है, यानी उसको बहुत मार्मिक ढंग से उन्होंने जो है व्यक्त किया है, वर्णित किया है। वस्तुतः दाम्पत्य भाव ही रहस्यवाद का मूलाधार है। कबीर का अपने ब्रह्म के साथ संबंध दाम्पत्य परक है। प्रेमगत ऐसी ही दिव्य पवित्र अनिर्वचनीयता को स्वरूपित करते हुए कबीरदास लिखते हैं, अब तो ही जानन देहूँ राम प्यारे, ज्यों भावे त्यों हो हमारे। बहुत दिनन के बिछुरे हर पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। चरणन लाग करो वरियाई, प्रेम प्रीत राखो उरझाई। इतमन मंदिर रहो नित चौसे, कहे कबीर करहु मत घोसे। अब देखते हैं साधनात्मक रहस्यवाद। साधनात्मक रहस्यवाद को यौगिक रहस्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। साधनात्मक तथ्यों का वर्णन जब भाव और काव्य के धरातल पर किया जाता है, तब वह साधनात्मक रहस्यवाद की संज्ञा अधिगत करता है। सिद्धों, नाथों, संतों तथा छायावादी कवियों ने साधनात्मक रहस्यवाद से संबंधित पुष्कल छंदों को रचा है। संत कबीर ने साधनात्मक शब्दावली के सहारे वैराग्य की स्थितियों, दशाओं को इस प्रकार शब्दबद्ध किया है। जग में सोए वैराग कहावे, आसन मार गगन में बैठे, दुर्मत दूर बहावे। भूख प्यास और निंद्रा साधे, जियतहि तनहि जरावे। भवसागर के भरम मिटावे,
84 जित आवे, कहे कबीर सुना भई साधो, भाव भक्ति मन लावे। तीसरा है प्राकृतिक रहस्यवाद। कबीर की कविता में प्राकृतिक रहस्यवाद के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं। कबीर की रहस्य भावना की व्यंजना में प्रकृति ने बड़ी सहायता की है। इस दृष्टि से यह जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया गया है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथौ ज्ञानी। आधे गगना अंते गगना, मधे गगना माई, कहे कबीर कर्म किस लागे, झूठी संख उपाई। आगे 4 नंबर पर आता है अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद। रहस्यवादी कवियों ने सहृदय समाज को चमत्कृत करने के लिए अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद को माध्यम बनाया है। रहस्यवाद की यह कोटि संतों में बड़ी व्यापकता के साथ दिखाई पड़ती है। हिंदी साहित्य में विशेषतः रहस्यवादी कवियों के काव्य में अभिव्यक्ति मूलक रहस्यवाद का व्यवहार हमें निम्न रूपों में जो है दिखाई पड़ता है। एक, रोचक किंतु असाधारण शैली। 2, उलटबांसियों के माध्यम से आध्यात्मिक तथ्यों का प्रतिपादन। 3, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग। दार्शनिक चेतना को साहित्य के माध्यम से व्याख्यायित करना एक दुरूह कार्य है। कबीर ने रहस्यवादी कवियों ने इस निगूढ़ चिंतन को सहज बनाने के लिए अभिव्यक्तिगत अनेक उपादानों का सहारा लिया है। कबीर का यह उदाहरण देखें जिसमें कवि ने सामान्य तथ्य को असामान्य किंतु रोचक शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हर के सारे बड़े पकाए, जिन जारे तिन पाए, ज्ञान अचेत फिरे नर लोई, ता जन्म जन्म डहकाए। धौल मदलिया बैल रबाबी, कौआ ताल बजावे, पहर चोलना आदम नाचे, भैंसा निरत कहावे। स्वयं बैठा पान कतरे, घूस गिलोरा लावे, उंदरी बपुरी मंगल गावे, कछु एक आनंद सुनावे। कहे कबीर सुनहरे संतो, गड़री पर्वत खावा, चकवा बैस अंगारे निगले, समंद आकाशा धावा। कबीर ने अपने प्रतिपाद्य के निरूपण में साधनात्मक शब्दावली का व्यवहार बेझिझक किया है। इन व्यवहारत शब्दों को देखकर ऐसा आभास होता है कि मध्ययुगीन साधना, धर्म और दर्शन ने ऐसे शब्दों को बड़ी उदारता के साथ कबीर को दिया है। ओम, अंतःकरण, अजपाजाप, आत्म, इंद्री, इड़ा, ऊंट, कुआं, दीपक, दुल्हन, ध्यान, निरत, बाती, हिंडोला, हिंडोलना, मानसरोवर, बिंदु, विसाहना, हाट आदि असंख्य ऐसे शब्द हैं। कबीर का एक पद इस दृष्टि से द्रष्टव्य है। हिंडोलना तहाँ झूले आत्म राम, प्रेम भगत हिंडोलना, सब संतन को विश्राम। चंद सूर दोई खंभवा, बंक नाल की डोर, मूले पंच प्यारियाँ, झूले पंच प्यारियाँ, तहाँ झूले जिय मोर। द्वादश कम के अंतरा, तहाँ अमत क्यों ग्रास। जिन यह अमत चासियाँ, सो ठाकुर हमदास, सहज सुन को नेहरो गगन मंडल सिरमोर। दो कुल हम आगरी, जो हम झूले हिंडोल।
रहस्यवाद में प्रणय और विचार तत्व का सम्मेल है। एस के स्पेंसर ने प्रणय और विचार को रहस्यवाद की कुंजी माना है। इस धारणा के कारण रहस्यवाद न तो विशुद्ध दर्शन ही बन पाया और न तो प्रेम की गहनता से स्वच्छंद ही हो पाया। इसमें अनुभूति और विचार का अद्भुत सामंजस्य है। रहस्यवाद की अवस्थाएं उसके भेद प्रभेद आदि को अपने अवधान में रखने की प्रवृत्तियों को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। एक, अनुभूतिक गहनता। रहस्यवादी कविता की सबसे प्रमुख विशेषता अनमत्यात्मकता है। रहस्यवादी अनुभूतियाँ प्रणयोन्मुखी हैं। उनका यह प्रणय दाम्पत्य मूलक किंतु आध्यात्मिक है। कबीर प्रेम के अनन्य कवि हैं। वे प्रेम के ढाई आखर के ज्ञाता को पंडित मानते हैं। प्रेम उन्हें ईश्वर तुल्य प्रतीत होता है। कबीर के काव्य में प्रेम को नाना आयामों से प्रस्तारित किया गया है। कहीं माँ बेटे का प्रेम है, कहीं प्रेयसी प्रियतम का और कहीं भक्त भगवान का। लेकिन इस संदर्भ में ज्ञातव्य है कि विस्तार प्रेयसी प्रियतम वाले प्रेम को अधिक प्राप्त हुआ है। संतों का यह प्रियतम स्वयं ब्रह्म है। कबीर प्रेयसी प्रियतम के मधुर प्रणय भावना को शब्दाकार प्रदान करते हुए लिखते हैं। देख कबीर का रूप मगन भय, निरख सेज पर आप चढ़ी। करत विलास प्रिया अपने संग, पौड़ सेज पर प्रेम भरी। सुख सागर से बिलसन लागी, विधुरे पियधन मिल जो गई। कहे कबीर मिल पिय से, जन्म जन्म को अमर भई। दूसरा है दार्शनिक चेतना की विवति। कविता के माध्यम से जब उस परम तत्व को चिंतन मूलक स्वरूप अभिव्यंजित होता है, तब दर्शन संबंधी रहस्यवाद को रूपाकार प्राप्त होता है। कबीर की रहस्यवादी चेतना में दार्शनिकता का योग दिखाई पड़ता है। वे जीव, ब्रह्म, माया, जगत आदि के संबंध में अपने बुद्धि और ज्ञान का सहारा लेते हैं। इस आयोजन के संबंध में ध्यातव्य है कि यह शुष्क और नीरस ही नहीं है, वरन इसमें भावना की सजलता भी निहित है। दार्शनिक रहस्यवाद में भावना और बुद्धि का सुंदर मेल जो है परिलक्षित होता है। उदाहरण हम इस तरीके से देख सकते हैं। ना कछु रे न कछु राम बिना, शरीर धरे की रहे परम गति। साध संगत रहना, मंदिर रचत मास 10 लागे। बिनसत एक छिना, झूठे सुख के कारण प्राणी। पर पंच करता घना, तात मात सुख लोग कुटुंब। मैं फूल्यो फिरत मना, कहे कबीर राम भज बोरे। छाड़ सकल भ्रमना। तीसरा है आध्यात्मिक भावना का निरूपण। हिंदी के रहस्यवादी कवियों ने लौकिक वर्णन के माध्यम से पार्थिव उपादानों से अलौकिक और अपार्थिव चेतना की अभिव्यंजना की है। कवियों ने अपने कथ्य में जीवन और जगत संबंधी नित्य मान्यताओं को संजोया है। कबीर का पूरा काव्य आध्यात्मिक भावना की अनुगूंज है। इस दृष्टि से यह पद द्रष्टव्य है। बातहा आव हमारे गेहुरे, तुम बिन दुखिया देहरे। सबको कहे तुम्हारी नारी, मोको इह अदेहरे। एक में कहे सेज न सोवे, तब लग कैसा नेहरे। आनन भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे। ज्यों कामी को
काम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। आगे देखते हैं, 4 नंबर पर आता है जिज्ञासा, आकर्षण और मिलन के प्रति प्रयत्न की भावना। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उस परम सत्ता के प्रति जिज्ञासा, आकर्षण और मिलन के प्रयत्न की भावना ही रहस्यवाद के उद्गम का मूल हेतु है। रहस्यवादी कवियों के अंतस में ऐसी भावना बड़ी गहराई के साथ विद्यमान है। सामान्यतः ये कवि ब्रह्म के अरूप, निर्गुण, निराकार रूप के उपासक हैं, फिर भी उसकी सत्ता और व्याप्ति को कण कण में स्वीकार करते हैं। उस सत्ता की सर्वव्याप्ति को अंगीकार करने के कारण वे उसके रहस्य को जानने के लिए सचेत, तत्पर और व्याकुल दिखाई पड़ते हैं। परोक्ष सत्ता के प्रति यह आकर्षण, जिज्ञासा और मिलन की भावना कबीर के साहित्य में बड़ी व्यापकता के साथ उन्मिषित हुई है। चूँकि रहस्यवाद ईश्वरीय साधना एवं अर्चना का साहित्यिक रूप है और कबीर ईश्वर के साधक थे ही, इसलिए उनके साहित्य में ऐसी भावना और चेतना का मिलन सहज ही है। कुछ पंक्तियाँ इस दृष्टि से जो है द्रष्टव्य हैं। विरहन उभी पंच सिर, पंछी बूझे छाय, एक शब्द कहे पीव का, कब्रे मिलेंगे आय, आय न सको तुझ पे, सकून तुझ बुझाए, जियरा यों ही लेहोगे विरह तपाए तपाए, अंतस प्रेम की दिव्यता यहाँ दीपित हो रही है। 5 है धार्मिक भावना का निरूपण। रहस्यवादी कविताओं का कथ्य अनेक धार्मिक भावनाओं से अनुप्राणित है। जब साहित्य युग चेतना का प्रतिबिंब हुआ करता, तब रहस्यवाद में नाना धर्मों के सिद्धांतानुरूप धार्मिकता का स्फुरण क्यों न हो। भारतीय रहस्यवाद पर दोनों धाराओं, औपनिषदिक और यौगिक का प्रभाव तो है ही। औपनिषदिक प्रभाव के कारण ही इसमें आध्यात्मिकता, अद्वैतता, पवित्रता तथा यौगिक धारा के फलतः हठयोग, तंत्रमत, बौद्धमत आदि का प्रस्फुरण दिखाई पड़ता है। कबीर का रहस्यवाद तो भारतीय और सूफी मत का सेतु है। आगे है नाना संबंधों की सर्जना। कबीर ने उस परम सत्ता से नेह के नाना रिश्तों नातों को स्थापित किया है। कण कण में व्याप्त उस विराट व्यापक ब्रह्म को अनेक रूपों में मानना समीचीन है। संत कबीर ने उन्हें जननी, पति, प्रियतम आदि कई रूपों संबंधों में मान प्रदान किया है। वे हरि का जननी तथा अपने को बालक मानकर अपने अपराधों से मुक्ति की कामना करते हैं। हर जननी में बालक तोरा, काहे न अवगुण बख्शु मोरा। वे कहें अपने को उस अदृश्य की विरहिणी मानते हैं। विरहन ऊभी पंथ सिर, पंछी बूझे छाए, एक शब्द कह पीव का, कब्रे मिलेंगे आए। आगे देखते हैं हम 7 नंबर का बिंदु है आत्मसमर्पण की सजल भावना। आत्मसमर्पण और रहस्यवाद का आधारध्येय संबंध है। संतों से लेकर छायावादी सुकवियों तक यह प्रवृत्ति अत्यंत विस्तार के साथ दिखाई पड़ती है। आत्मसमर्पण की इस भावना में दीनता भी निहित है। कबीर और निराला जैसे कवियों ने विश्वासी रचनाकार भी, यानी कबीर और निराला जैसे आत्मविश्वासी जो रचनाकार हैं, इस दैन्यमूलक
आत्मसमर्पणशीलता से आगे नहीं निकल पाए। कबीर तो अपने को उस अविनाशी राम का कूता मानते हैं। वे कहते हैं कि कबीर कूता राम को मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचूं तित जाऊं। आगे है मुक्तक और संगीत शैली। रहस्यवादी कविता में मुक्तक और संगीत शैली का आश्रय लिया गया है। चूंकि रहस्यवादी कविता एकांकी, घनीभूत और व्यष्टिगत अनुभूतियों की उपज है, इसलिए मुक्तक और संगीत शैली में उसे खुलकर अवसर प्राप्त हुआ है। सामान्यतः इस कविता का विस्तार मुक्तक काव्यों में ही ज़्यादा है, प्रबंध काव्यों में नहीं। संतों की वाणियों, छायावादी कवियों की गीतियों में रहस्यवाद का समग्र लालित्य बिखरा पड़ा है। कबीर का यह पद हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। कब देखूं मेरे राम सनेही, वा बिन दुख पावे मेरी देही। हूँ तेरा पंथ निहारूं स्वामी, कवरूं मिलोगे अंतर्यामी। जैसे जल बिनु मछली तलफ है, ऐसे हर बिनु मेरा जिय कल्प है। निस दिन हर बिन नींद न आवे, दरस प्यासी राम क्यों सच पावे। आगे है प्रतीक विधान। प्रतीकात्मकता कबीर की अभिव्यक्ति का मूलाधार है। प्रतीक ही कबीर का वह साधन माध्यम है जिसमें वे उस अज्ञात हरि की कथा को अत्यंत मनोरमय ढंग से एवं अटपटी वाणी में प्रस्तुत करते हैं। संतों की रहस्य मूलक जो स्थिति है उसकी विवेचना के संदर्भ में डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने इसके कई भेद स्वीकार किए हैं जो कबीर की प्रतीकात्मकता पर अपनी सार्थकता सिद्ध करते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत का विभाजन कुछ इस प्रकार से है: सांकेतिक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक, संख्यामूलक प्रतीक, रूपात्मक प्रतीक, विरोध प्रतीक और भावात्मक प्रतीक। उक्त भेदों के आलोक में कबीर की प्रतीकात्मकता का विश्लेषण इस प्रकार किया जा सकता है। उदाहरण इस तरीके से हम देख सकते हैं: आकाशे मुख औंधा कुआं, पाताले पनिहार। ताका पानी को हंसा पीवे, विरला आद विचार। यहाँ पर आकाशे सहस्रार, औंधा कुआं ब्रह्मरंध्र, परिहर कुंडलनी, हंसा सिद्ध व्यक्ति साधक के प्रतीक रूप में प्रयुक्त हुए हैं। विरोध मूलक प्रतीक का एक उदाहरण आप और देख सकते हैं: समंदर लागी आग, नदिया जली कोयला भई। देख कबीरा जाग, मंची रूपा चढ़ गई। यहाँ समंदर ब्रह्म का, आग वियोग, नदिया कुत्सित आदि मछली आत्मा सभी अलग अलग प्रतीकों के रूप में जो है यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। अंत में कहा जा सकता है कि कबीर का रहस्यवाद अपनी अप्रासंगिकता के बावजूद बहुत भावनामय है, संवेदनशील है और शिल्प की दृष्टि से बड़ा सशक्त है। वह सहृदयों को उद्वेलित करने में समर्थ है। धन्यवाद। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।